ओके, अभी सबको विजिबल है? देखो अभी सबको विजिबल है? कैर डेटा टाइप लिखा हुआ दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट में। ठीक है। ओके, बरोबर आता ऐकू येते का? ठीक है। तो अस्की का मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट, ठीक है। तो क्यों जरूरत थी हमें अस्की वैल्यू की, ये कल हमने देखा। बहुत ही सिंपल सा रीजन था। देखो, जब भी हम कोई वैल्यू मशीन में या फिर वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल में जब भी कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं, ओके, तो वो वैल्यू जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। कैसे स्टोर हो जाती है? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। दैट वैल्यू
गेट स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। ओके, ठीक है। अब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होने के लिए योर वैल्यू मस्ट बी कन्वर्टेड टू बाइनरी, राइट। क्या होना जरूरी है? वैल्यू मस्ट बी कन्वर्टेड टू बाइनरी। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट हो सकती है। कैरेक्टर वैल्यूज जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। कैरेक्टर वैल्यूज बाइनरी में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होंगी, हम उन्हें वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पाएंगे जब तक वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होती। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। तो अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैरेक्टर तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या किया, हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर वैल्यू जो है एसोसिएट कर दी, राइट। एवरी कैरेक्टर ओके हैज एन इंटीजर वैल्यू associated with it. Every character has an integer value associated with it. That value is called ASCII value. Okay. और ये ASCII वैल्यू एज ए प्रोग्रामर आप चेंज नहीं कर सकते। इट इज डेडिकेटेड टू एवरी कैरेक्टर। तो कुछ ASCII वैल्यूज मैंने कल आपको बताई भी थी। कौन कौन सी ASCII वैल्यूज कल हमने देखी? जैसे कि सिंगल कोट में ये ए जो है, मतलब कैरेक्टर वाला ए, कैपिटल ए, इसके ASCII वैल्यू है 65। कैपिटल बी जो है इसकी ASCII वैल्यू है 66। कैपिटल सी जो है इसकी ASCII वैल्यू है 67। ऐसा करते करते हम जेड तक जाएंगे, कैपिटल जेड, जिसकी ASCII वैल्यू है 90। ये कंटिन्यूअस है, याद रखना। ये क्या है? कंटिन्यूअस ASCII वैल्यूज है। वैसे ही स्मॉल ए की ASCII वैल्यू है 97, स्मॉल बी की ASCII वैल्यू है 98, स्मॉल सी की ASCII वैल्यू है 99। ऐसा करते करते आप पहुंच जाओगे स्मॉल जेड के पास, जिसकी ASCII वैल्यू है 122। ये भी सारी ASCII वैल्यूज जो है ये कंटिन्यूअस है। ऑल दीज ASCII वैल्यूज आर कंटिन्यूअस, राइट। और क्या देखा था? डिजिट्स देखे थे हमने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स। नंबर्स में फिर 0 1 2 3 10 20 30 100 जितना आप चाहो, बट देर आर ओनली 10 डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स है? तो वो है 0 1 अप टू 9। ओके, 0 1 2 3 अप टू 9। तो यहां मैंने आपको बताया था 0 की ASCII वैल्यू है 48, 1 की ASCII वैल्यू है 49। ओके, और यही कंटिन्यू होगा। 2 की ASCII वैल्यू रहेगी 50 एंड देन 9 की ASCII वैल्यू रहेगी 57, राइट। बट ये कब होगी ASCII वैल्यू? जब आप ये नंबर्स 0 1 अप टू 9 सिंगल कोट में मेंशन करोगे। जब ये नंबर आप कैसे मेंशन करोगे? सिंगल कोट में मेंशन करोगे, तब वो कैरेक्टर होंगे और तब उन्हें ASCII वैल्यू होगी। समझ रहे हो? ओके, दीज आर द ASCII वैल्यूज। ASCII वैल्यू का रिलेशन विथ योर कैरेक्टर क्लियर हो गया? ठीक है। फिर जब हम कहते हैं, ये समझो, जब हम कहते हैं कैर CH इज इक्वल टू ए, जब हम कहते हैं कैर CH इज इक्वल टू ए, तो होता क्या है? आपके CH के पास होता है सिर्फ एक बाइट। ओके, क्या है आपके CH के पास? योर CH हैज ओनली 1 बाइट का होते, हाँ, ओनली 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। इसका मतलब ये रहा, जब ए को CH में स्टोर करना है तो पहले ए का 65 होगा, 65 का 8 बिट बाइनरी देखा जाएगा और ये 8 बिट बाइनरी CH में स्टोर होगा। ये 8 बिट बाइनरी क्या होगा? CH में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, 8 बिट बाइनरी CH में स्टोर होगा। सो व्हाट इज 8 बिट बाइनरी ऑफ 65? चलो ढूंढते हैं पहले 65 का बाइनरी। ओके, तो उसके लिए देखो 2 की पावर हमें लिखनी है। थोड़ा
शॉर्टकट में 65 को ढूंढते हैं, बाइनरी चाहिए ना हमें उसका। तो मैंने आपको कल बताया था 2 की पावर्स लिख देनी है, 64 फिर 32 फिर 16 फिर 8 4 2 एंड 1। ओके, ये एक्चुअली राइट टू लेफ्ट हमें लिखना होता है। 64 के बाद 128 भी आता है, बट आई डोंट थिंक सो वी नीड 128। हमें क्या चाहिए, अब देखो ये जो 2 की पावर्स हमने लिखी हुई है इसमें से किसकी एडिशन 65 होगी ये ढूंढो। तो 64, ओके सी 64 एंड 1 दैट इज 65, और बचे हुए सारे बिट्स क्या रहेंगे, 0 0। तो ये टोटल कितने बिट्स हुए, 4 प्लस 3 7, और इधर एक 8वां बिट। ओके, तो 65 का बाइनरी ये रहा 0 1 0 0 and 0001, and that is how your A gets stored inside CH। इस तरह से आपका A जो है वो CH के अंदर स्टोर होने वाला है। आपका A कहाँ पे स्टोर होगा, CH के अंदर स्टोर होगा एज एन इंटीजर। फिर सवाल ये है कि जब वो स्क्रीन पे दिखता है तो इस इंटीजर को A में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। Who is the reason behind converting this 65 to A while showing to the programmer or user। ये जब हम प्रिंट करेंगे CH तो प्रिंट क्या होता है, A ही प्रिंट होता है। क्या प्रिंट होता है, A। बट रेफर किया जाता है CH से 65 का बाइनरी। तो वो कौन है जो 65 को A में कन्वर्ट करता है। ओके, बस इसका जवाब हमें ढूंढना है, वो कौन है जो 65 को A में कन्वर्ट करता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो ये कैर टाइप के वेरिएबल में आपका वेरिएबल A कैसे स्टोर होगा, ये वाली बात तो समझ गए हो। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो हमें अब ये ढूंढना है कि भाई ये जब हम रेफर करते हैं, देखो अभी CH में A तो स्टोर हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हटा देते हैं। CH में आपके A तो स्टोर हुआ, जब आप लिखोगे printf CH is equal to %C, CH, जब आप लिखोगे printf CH is equal to %C, CH, तब CH में ये जो 65 का बाइनरी है इसी को रेफर किया जाएगा और प्रिंट A किया जाएगा। ओके, प्रिंट क्या किया जाएगा, A। तो वो कौन है जो 65 को A में कन्वर्ट कर रहा है, ये वाली बात आपको आज समझनी है। वो कौन है जो 65 को A में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो वो होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। कौन है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब कौन कौन है, हमने देखे हुए हैं, %B है, %C है, %F है, %LF है। These are the format specifiers। ये सारे क्या है, ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। एवरीबडी क्लियर विद दिस, समझ गए हो, ठीक है। तो अब ये काम कैसे कर रहे हैं, देखो जब हमने लिखा printf CH इक्वल टू %C और हमने कहा %C के लिए CH को रेफर करो, मतलब CH की वैल्यू यहाँ %C पे प्रिंट हो जानी चाहिए। किसकी वैल्यू, CH की वैल्यू यहाँ %C पे प्रिंट हो जानी चाहिए, राइट। तो ये CH वाली वैल्यू %C पे प्रिंट हो, इसलिए आपका एग्जीक्यूटर क्या करेगा, CH के पास जाएगा, CH से एक बाइट, ये पूरा एक बाइट उठा के लेके आएगा। और जब आपका एग्जीक्यूटर इस CH वाले बाइनरी को कन्वर्ट करता है डेसिमल में, उसके बाद यहाँ प्रिंटफ देखता है कि ये जो नंबर जिसका डेसिमल 65 है उसे
एज ए डेसिमल ही प्रिंट करना है और सॉरी एज ए कैरेक्टर प्रिंट करना है। ये आपका प्रिंटफ देखेगा। फिर प्रिंटफ ने देखा कि भाई प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है सी एच को प्रिंट करो एज ए कैरेक्टर। सी एच को कैसे प्रिंट करना है? एज ए कैरेक्टर। ये किसने देखा? आपके एग्जीक्यूटर ने देखा। कहां से देखा? प्रिंटफ में जो आपने ये डबल कोट मेंशन करके रखे हुए हैं, इसके अंदर जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखकर आपके एग्जीक्यूटर ने डिसाइड किया कि ये जो सी एच है इसे एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है। ओके, जब सी एच को प्रिंट करने की बात तो हुई थी, ठीक है, तो आपके एग्जीक्यूटर ने क्या किया? वो सी एच वाली मेमोरी के पास गया जो 1 बाइट की है, वहां से 1 बाइट को उठाया, उसे न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, नंबर में उसको कन्वर्ट किया। अब ये मिला 65। अब ये 65 आपके एंड यूजर को कैसे दिखाना है, या फिर ये 65 कंसोल पे कैसे दिखाना है, ये डिसाइड करने के लिए आपके प्रिंटफ ने फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कहता है भाई परसेंट सी यानी 65 को कैरेक्टर फॉर्मेट में दिखाओ। कैसे दिखाना है? कैरेक्टर फॉर्मेट में दिखाना है। एंड हु इज द कैरेक्टर ऑफ 65? दैट इज कैपिटल ए। हु इज द कैरेक्टर ऑफ 65? इट्स कैपिटल ए। मतलब कौन से कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 65 है ये बता रहा हूं मैं, तो दैट इज ए। तो यहां परसेंट सी की वजह से सी एच इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर प्रिंट होगा। सी एच कैसे प्रिंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर सी एच प्रिंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यही फॉर्मेट हम बदल भी सकते हैं, राइट? कैसे कैरेक्टर में प्रिंट हुआ ये बात क्लियर हुई? परसेंट सी डिसाइड कर रहा है सी एच को कैरेक्टर में प्रिंट करना है या डेसिमल में। अब अगर डेसिमल मतलब इंटीजर में प्रिंट करना रहा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट डी। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंट डी। ओके, तो इंस्टेड ऑफ परसेंट सी अगर मैं मेंशन कर देता हूं परसेंट डी, तो क्या वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर पाएगा? एंड द आंसर इज यस, वो डेफिनेटली इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने कौन सा फॉर्मेट मांगा हुआ है? इंटीजर फॉर्मेट मांगा हुआ है। क्या मांगा है आपने? आपने इंटीजर फॉर्मेट मांगा हुआ है, इसलिए इंटीजर में प्रिंट करेगा। कैसे? देखो यहां एक और प्रिंटफ लिख देते हैं। चलो, तो नेक्स्ट प्रिंटफ कहता है भाई प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा सी एच। हमने कहा प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा सी एच। ओके, तो एग्जीक्यूटर ने देखा कि भाई सी एच को प्रिंट कर देना है। ओके, तो आपका एग्जीक्यूटर क्या करेगा? सी एच की वैल्यू जिस मेमोरी में स्टोर है उस मेमोरी पे जाएगा, वहां से 1 बाइट उठा के लेके आएगा, क्योंकि आपका सी एच अगर कैर है तो उसे 1 ही बाइट एलोकेट हुआ है, और उस सी एच से 1 बाइट उठा के लेके आएगा। अब 1 बाइट मतलब कौन है? 65 है। तो अभी सी एच की वैल्यू है यहाँ बेसिकली 65, बट हम इस 65 को कंसोल पे किस तरह दिखाना चाहते हैं? परसेंट डी इंटीजर की तरह ही दिखाना चाहते हैं। किस तरह से दिखाना चाहते हैं सी एच को? एज एन इंटीजर। तो प्रिंट एफ परसेंट डी सी एच विल प्रिंट 65। ये क्या प्रिंट करेगा? ये 65 प्रिंट करेगा, क्योंकि ऐसी आपकी डिमांड है। आपने कहा भाई देखो सी एच में जो भी है, तो सी एच में भी 65 है, उसे एज एन इंटीजर
कंसोल पे दिखाओ उसे, एज एन इंटीजर कंसोल पे दिखाओ, राइट, ठीक है। तो फिर हमने कहा 65 एज एन इंटीजर चलो गया 65। फिर अगर आपने कहा प्रिंट एफ %c, ch, तो यहां पर भी आपका एग्जीक्यूटर फिर से जाएगा ch के पास, ch से एक बाइट उठा के लेके आएगा। क्या करेगा? ch से एक बाइट उठा के लेके आएगा और उस एक बाइट को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो वो एक बाइट उठा के लेके आएगा, मतलब कौन मिलेगा उसे? 65। तो एग्जीक्यूटर समझ गया कि भाई ch में तो 65 है, ओके, बट इसे कंसोल पे दिखाना कैसे है? ch में कौन है? 65। इसको बाइनरी का डेसिमल में करेगा तो ch में 65 मिलेगा, राइट। फिर डिसाइड करेगा कि इस 65 को कंसोल पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज ए कैरेक्टर और एज एन इंटीजर। कैसे रिप्रेजेंट करना है ये डिसाइड किया जाता है बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कहता है भाई %c से यूज करो, %c, %c यानी एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करो। तो 65 का कैरेक्टर है कैपिटल ए, तो वो एज एन ए रिप्रेजेंट हो जाएगा। और वही अगर %d कहा तो 65 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। 65 जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। तो %c कैरेक्टर प्रिंट करते वक्त ये सिर्फ कैर की बात चल रही है, याद रखना। सो कंक्लूजन, व्हाइल प्रिंटिंग वैल्यू of variable of char data type, while printing value of variable of char data type, you can use %d or %c as per your requirement. %c prints the character value, %d prints its ASCII value, %d prints its ASCII value। ASCII value यानी नंबर प्रिंट करेगा। ASCII value यानी क्या प्रिंट करेगा? ASCII value यानी नंबर प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। %d एंड %c याद रखना, इन्हें सिर्फ कैर डेटा टाइप के लिए यूज करो। और किसी भी डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज नहीं करना है। जो डेडिकेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है बस उन्हीं को यूज करना है। ये सिर्फ कैर वाले टाइप में था। उस वाले केस में यूज करोगे कि भाई अदर देन कैर डेटा टाइप है आपके पास और उसके लिए %c यूज कर रहे हो, तो फिर आपका आउटपुट जो है वो गार्बेज हो सकता है। फ्रैक्शन वाला डेटा टाइप है उसके लिए %c यूज कर रहे हो, आपका डेटा टाइप, आपका आउटपुट जो है वो गार्बेज हो सकता है। तो याद रखना %d और %c दोनों यूज हो सकते हैं कैर डेटा टाइप के लिए। ओके, किसके लिए? कैर डेटा टाइप के लिए। धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे और भी वेरिएशंस इसकी क्लियर हो जाएंगे। अभी मुझे आपको बस समझानी थी ASCII वैल्यू क्या होती है एंड हाउ टू रेफर ASCII वैल्यू। हाउ टू रेफर ASCII वैल्यू। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई सबको? ठीक है। %d %c समझ गए? याद रखना %d %c सिर्फ कैर डेटा टाइप के साथ यूज करना।
और किसी भी डेटा टाइप के लिए नहीं, फॉर एवरी अदर डेटा टाइप यूज ओनली डेडिकेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर। use only dedicated format specifier, use %c or %d only for char। समझ गए हो, ओनली फॉर कैर। तो ये जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, कैर डेटा टाइप किस तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, ये बात जरा समझने की कोशिश करो। ओके, वाचा जरा वाचा, आणि वाचून झालं असेल तर थोडस हे लिहून सुद्धा घ्या। ओके, कैर डेटा टाइप वाला टाइटल शायद हमने लिखा हुआ है, उसी के नीचे ये लिख लो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये वाला एक है, ये वाला एक है, और ये एग्जांपल्स है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एग्जांपल्स एंड हाउ कैर वैल्यू गेट स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल, ये भी आप नोट कर सकते हो। हाउ डज ए, हाउ डज ए कॅरेक्टर गेट स्टोर्ड इन व्हेरिएबल, हे लिहून ठेवा बाळांनो, कन्क्लुजन सगळे लिहून ठेवा। मी आलो, एकच मिनिट। चला, लिहून झालं की सांगा मला। थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। ओके, सी, बघा रे बाबा, डेव सीपीपी सगळ्यांना विजिबल झाले का पहा। डेव सीपीपी विजिबल आहे का रे? ओके, देखो, सी, सो जस्ट a minute,
Okay, we have a little problem here. Okay, just a minute. Okay, see, so we have char ch. We have char ch. ठीक है, ch को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, से ch इज इक्वल टू ch इज इक्वल टू से e. ओके, एक कैरेक्टर वैल्यू जो है वो हमने असाइन कर दी. लेट्स प्रिंट इट. तो मैंने कहा प्रिंट एफ. ओके, प्रिंट एफ ch इज इक्वल टू हाँ, ch इज इक्वल टू %c कॉमा ch. ठीक है, और इधर दे देते हैं एक स्लैश. ओके, और ऐसा ही और एक प्रिंटफ यहां मेंशन कर देते हैं, ch इज इक्वल टू, और इसे लिखते हैं %d से. अब अगर इसको %d से लिखा, ठीक है, इसका मतलब हम कह रहे हैं ch जो कैरेक्टर है उसे इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले करो, और ऊपर पहला वाला जो प्रिंटफ है वहां पे हम बता रहे हैं ch जो कैरेक्टर है उसे कैर फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करो. ठीक है, तो इधर आउटपुट में क्या प्रिंट होना है, चलो आउटपुट भी हम गेस कर लेते हैं, ch इज इक्वल टू a. ओके, और इधर आउटपुट में क्या प्रिंट होना है, ch इज इक्वल टू 65. ओके, दोनों के आउटपुट जो है वो क्लियर हुए कि नहीं, देखो दोनों के आउटपुट समझ गए हो, राइट. ऊपर वाला प्रिंट करेगा ch इक्वल टू a, और नीचे वाला प्रिंट करेगा ch इक्वल टू 65. ऐसा क्यों, ये बात क्लियर हो गई. तो किसी भी कैर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे कौन से फॉर्मेट में प्रिंट करना है, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड करेगा. कौन डिसाइड करेगा, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड करेगा. याद रखना इस बात को. ओके, चलो इसको सेव कर लेते हैं. सेव करने के लिए देखो यहाँ एक प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, चलो इसी में मैं स्टोर कर लेता हूँ. लेट्स से pro5 pro6.c. ओके, एक्सटेंशन .c जरूरी है. एंड नाउ लेट्स कंपाइल इट. F9 से कंपाइल होगा. ओके, तो ये जो है उसको चेंज करना पड़ेगा. ये एक्चुअली सीपीपी का सेटअप है, इसलिए ये चीजें हैं. हमें चाहिए बस stdio.h, बस हो गया. ठीक है, लेट्स सेव इट एंड कंपाइल. ये आया देखो, एरर 0, वार्निंग 0, एंड देन रन. और रन करने के बाद यू कैन सी द आउटपुट. आप यहाँ आउटपुट देख सकते हो. सी ch इक्वल टू a, ch इक्वल टू 65, यही हमने कंसिडर किया था, राइट. ch इक्वल टू a, ch इक्वल टू 65. तो कैसे a और 65 मिला, ये वाली बात क्लियर हो गई. ये का प्रोग्राम विथ आउटपुट नोट कर लो, पटकन लिहून ठेवा, प्रोग्राम विथ द आउटपुट. और ये कैर डेटा टाइप क्लियर हुआ कि नहीं जरा देखो.
जब कैर डेटा टाइप को वैल्यू असाइन करनी है तो वो वैल्यू आपको सिंगल कोट में ही असाइन करनी होती है। सिंगल कोट में सिर्फ एक सिंबल अलाउड है, मोर देन वन सिंबल्स अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन है। अब क्या वेरिएशन है वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कैर डेटा टाइप समझने में थोड़ा वैसे इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है। चला हे प्रोग्राम लिहून ठेवा बाळांनो, %C %D दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं देखो। चला लिहून झालं का बघा, हो गया। ओके, लेट्स क्लोज इट। और अब जो है इंटीजर के बारे में बात करते हैं। बाळांनो काय चाललंय तुम्हाला समजतंय का रे बघा, काय चाललंय समजतंय का? चलो ठीक है। तो अब जो है इंट के साथ काम करके देखते हैं। सी, बहुत ही सिंपल सा एक कंक्लूजन है। अभी हमने कैर डेटा टाइप देखा। अब कैर डेटा टाइप क्या कहता है? कैर डेटा टाइप कहता है आप मुझे प्रिंट कर सकते हो %D के साथ या फिर %C के साथ। ये दोनों जो है दे विल डिसाइड द फॉर्मेट in which value is to be displayed on console. Okay, they will decide format in which value is to be displayed on console. ठीक है, राइट। अब जो इंट डेटा टाइप है इसके साथ भी समझो, इसके साथ भी हम यूजुअली यूज कर सकते हैं, करते हैं %D, बट यू कैन गो विथ %C ऑल्सो। यू कैन गो विथ व्हाट? %C ऑल्सो। तो आप कैर को %D %C से प्रिंट कर सकते हैं, आप इंट को भी %D %C से प्रिंट कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो मान लो अपने पास एक इंट है, चलो यहाँ एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो वी हैव इंट में, ओके। और और मेन फंक्शन में हमारे पास है एक इंट ए इज इक्वल टू 70। बस हो गया। हमने एक ए वेरिएबल लिया और उस ए वेरिएबल में क्या स्टोर है? ए वेरिएबल में 70 स्टोर है। अब चलो ए को प्रिंट कर देते हैं। तो फिर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %D। इंटीजर है तो हमेशा की तरह %D। एंड अगेन प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %C, कॉमा ए। और आपका मेन फंक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब क्या प्रिंट होगा ये जरा समझते हैं। तो %D%C क्या कर रहे हैं? %D%C आपकी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है, आपके वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये डिसाइड कर रहे हैं। %D मतलब उस वैल्यू को एज एन इंटीजर ही रिप्रेजेंट करो। तो ये भाई साहब आउटपुट देंगे a इज इक्वल टू 70। और %C का मतलब है a के अंदर जो वैल्यू है उसे एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करना है? एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है मतलब ये प्रिंट होगा a इज इक्वल टू, वो इज द कैरेक्टर ऑन 70। 70 पे कैरेक्टर कौन रहेगा? देखो 65 पे a है, 66 पे b है, 67 पे c है,
then we have 68, 69 and 70. This is D, E and F. तो जब हम 70 को परसेंट सी से प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेगा एफ, प्रिंट करेगा एफ। ओके, तो इंटीजर भी आप परसेंट डी या परसेंट सी से प्रिंट कर सकते हो। ओके, दोनों वैलिड है। देयर आर सो मेनी अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आल्सो, बट वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये दो कैरेक्टर्स क्लियर हो गया। चलो ये वाला एक प्रोग्राम जो है इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ओके, ठीक है, सी डन। तो यहां चलो अब लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू 60, नहीं क्या था, 70। इंट ए इज इक्वल टू 70 एंड देन आई विल से printf, okay, slash a is equal to percent d comma a, then printf slash n b is equal to percent c comma b। हो गया, b is equal to percent c comma b। देखो समझ गए हो। ओके, b नहीं, कौन है, a। ए इज इक्वल टू परसेंट सी कॉमा ए। तो ए को हमने क्या किया, पहली बार इसको हमने इंटीजर में प्रिंट कर दिया और दूसरी बार हमने इसको कैरेक्टर में प्रिंट किया। जब हम परसेंट डी से प्रिंट करना चाहते हैं तो आउटपुट में आएगा ए इज इक्वल टू 70। आउटपुट में कौन आएगा, ए इज इक्वल टू 70। और जब हम इसे परसेंट सी से प्रिंट करना चाहेंगे तो आउटपुट में कौन आएगा, ये 70 का कैरेक्टर, दैट इज एफ। और जब कंसोल पे देखो आउटपुट प्रिंट हो रहा है तो कैरेक्टर्स जब प्रिंट होते हैं तो उन्हें सिंगल कोट्स अप्लाई नहीं होते व्हेन दे गेट प्रिंटेड ऑन कंसोल। जब वो कंसोल पे प्रिंट होते हैं तब उन्हें सिंगल कोट्स अप्लाई नहीं होते हैं। समझ गए हो, राइट, सिंगल कोट्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो ए को मिला 70 और ये दूसरा वाला ए जो है उसके आगे प्रिंट हुआ एफ। कंक्लूजन है, इंट और कैर दोनों डेटा टाइप्स परसेंट सी और परसेंट डी दोनों से यूज प्रिंट हो सकते हैं। परसेंट डी से दोनों के इंटीजर ही प्रिंट होंगे और परसेंट सी से दोनों के कैर वैल्यूज ही प्रिंट होंगे। ओके, चलो इसको रन करते हैं। सेव किया मैंने अभी इसको, लेट्स कंपाइल एंड रन। और रन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको मिला, क्या मिला, a इज इक्वल टू 70 और a इज इक्वल टू f। ओके, जरा एक बार चेक कर लो अपना आउटपुट। ठीक है, तो जो हमने गेस किया था वही मिला। तो इंट और कैर दोनों डेटा टाइप्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इंट कैर। ओके, चलो ये भी नोट कर लो। कैर जो है परसेंट डी परसेंट सी से प्रिंट होगा और ये क्या डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड द फॉर्मेट इन विच वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड ऑन कंसोल। ये भी नोट कर लेना। और कैर के आगे परसेंट डी परसेंट सी, इंट के आगे परसेंट डी परसेंट सी। और फिर ये भी समझना, याद रखना इसको, when it comes to float, always access it or always print it using percent f only. Do not use any other data, any other format specifier. And when it comes to double, access it using percent lf. Do not use any other format specifier. ये परसेंट डी परसेंट सी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक्सचेंज करने वाली बात है वो सिर्फ कैर और इंट डेटा टाइप्स के बीच में ही होगी और कोई डेटा टाइप इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सिर्फ कैर और इंट में होगा क्योंकि आपका कैर डेटा टाइप भी इंटरनली इंटीजर ही है। अस्की वैल्यू की वजह से इंटरनली क्या है, इंटरनली इंटीजर ही है। समझ गए, तो ये जरा नोट कर लो अभी। और ये भी लिख लेना, डू नॉट यूज एनी अदर फॉर्मेट स्पेसिफायर विद दीज टू डेटा टाइप्स। में इधर नोट कर ही रहा हूं।
कभी भी यूज नहीं करना है, नेवर, नेवर। समझ गए हो? ठीक है, ओके। इसमें और एक नोट लिख लेना, ये जो एक्सचेंज वाली ऑफर है, दिस एक्सचेंज फैसिलिटी is available only when printing the data and not at the time of scanning data. Okay, you have to use correct format specifiers, correct format specifiers while scanning values. ये वाली एक नोट लिख लेना वहां पे, येलो कलर में जो अभी लिखी है वो क्या कहती है ये नोट कहती है परसेंट डी की जगह परसेंट सी की जगह परसेंट डी, ये सिर्फ प्रिंट एफ के टाइम पे करना है, स्कैन एफ में नहीं करना है। स्कैन एफ में आपके डेटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है बस वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना है, बस हो गया। बस वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना है। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अब हमें समझने हैं एस्केप सीक्वेंसेस। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एस्केप सीक्वेंसेस। चलो देखते हैं क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एक एस्केप सीक्वेंस हमने देखा हुआ है। कौन सा एस्केप सीक्वेंस हमने देखा हुआ है? हमने देखा है स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस। क्या देखा हमने? हमने देखा है स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस, राइट। ये क्या करता है ये आप सबको पता है। ऐसे और भी कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस है, उसमें से जो जरूरी है बस उतने देखेंगे। दूसरा है स्लैश टी, ओके, ये है टैब, मतलब इसको लिख रहा हूं मैं, ये है टैब, ये है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये है न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश टी। फिर है एक स्लैश बी, ये है बैक स्पेस, ये फैब दिख रहा है क्या? ओके, टैब। ये है बैक स्पेस स्लैश बी, बैक स्पेस, ओके। स्लैश आर, इट इज कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न, ठीक है। स्लैश बी स्लैश आर स्लैश टी स्लैश एन। और क्या था? चलो ये चार तो हमें पता है, और भी है स्लैश ए है, स्लैश एफ है, ओके, स्लैश वी है। ऐसे कई सारे स्किप सीक्वेंसेस है, लेकिन उसमें से ये चार जो है वो हमें पता होने चाहिए, ओके। चलो देखते हैं। तो स्लैश टी टैब है। व्हाट डज दैट मीन? टैब क्या करता है? न्यू लाइन कैरेक्टर तो आपको पता है, चलो एक बार न्यू लाइन कैरेक्टर आपको फिर से याद दिला देता हूं। प्रिंट एफ, ओके, डबल कोट, देन हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर देना है, बस। अगर स्लैश एन जैसा कुछ दिखा तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, उसका मीनिंग कंसोल पे प्रिंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश एन? स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका मतलब जब स्लैश एन प्रिंट होता है तब आपका कर्सर इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे जाता है, और फिर आगे का जो भी डेटा है वो वहां नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना शुरू हो जाता है।
आगे का जो भी डेटा है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना शुरू हो जाता है। बस क्या एग्जीक्यूट कराना है, स्लैश एन। तो आपके आउटपुट में जहां भी आपको लगता है कि लाइन ब्रेक होना जरूरी है, जहां भी आपको लगता है कि यहां से लाइन ब्रेक होना जरूरी है और यहां से आगे का जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, वहां पे एग्जैक्टली आपको क्या मेंशन करना होता है, स्लैश एन। तो इस वाले केस में देखो आउटपुट आएगा, ऊपर प्रिंट होगा हेलो और नीचे प्रिंट होगा वर्ल्ड। ऊपर प्रिंट होगा हेलो, नीचे प्रिंट होगा वर्ल्ड, क्योंकि बीच में इधर कौन है, स्लैश एन। तो ओ के बाद स्लैश एन प्रिंट हुआ है, जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे गया है, राइट। अब इसी तरह हमें स्लैश टी भी यूज करके देखना है, तो हम स्लैश टी के लिए कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो, वेट, हेलो स्लैश टी वर्ल्ड, ओके, हेलो स्लैश टी वर्ल्ड। अब जब ये भाई साहब रन होंगे तो आउटपुट, स्लैश टी का मतलब है टैब, टैब का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ स्पेसेस। टैब का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ स्पेसेस, ओके, ठीक है। तो हेलो एज इट इज इधर प्रिंट होगा, उसके बाद यूजुअली टैब मतलब 4 स्पेसेस होती है या फिर 8 स्पेसेस होती है, हम 4 के साथ चलते हैं। तो जब स्लैश टी प्रिंट होगा, ओके, तो 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी और इन 4 स्पेसेस के बाद इधर आएगा वर्ल्ड, ठीक है। 4 स्पेसेस ये ऐसे डैश वगैरह नहीं दिखने वाला, बस एम्प्टी स्पेस दिखेगी, बट वहां 4 स्पेसेस रहेंगे, क्लियर हुआ, राइट। और आपका आउटपुट रहेगा हेलो बड़ी सी स्पेस वर्ल्ड। तो टैब क्या काम कर रहा है, क्लियर हुआ, ये इस तरह से यूज करना होता है, ओके। स्लैश इन का एक रूल मैंने आपको बताया था, स्लैश इन को हमेशा डबल कोट के अंदर लिखो, क्योंकि हमें उसे कंसोल पे भेजना होता है। किधर भेजना होता है, कंसोल पे। और कंसोल पे कौन जाता है, डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग है वो कंसोल पे जाता है, डबल कोट के अंदर जो मैसेज है आपका वो कंसोल पे जाता है। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस भी हमें कंसोल पे भेजने होते हैं, तो हम इन्हें कहाँ रखेंगे, डबल कोट के अंदर, ओके। मैंने आपको कंक्लूजन एक लिखाया था, ऑलवेज मेंशन डबल कोट्स, ऑलवेज मेंशन फॉर्मेट, सॉरी, escape sequences, always mention escape sequences in double quotes, because we want them to work on console, because we want them to work on console, कंसोल पे हमें उनको देखना है, तो फिर हम उन्हें हमेशा डबल कोट में डालेंगे। अब किसकी बारी है, स्लैश बी की, दैट इज बैक स्पेस। तो ये अपने लेफ्ट में जो कैरेक्टर है वो उसको खा जाता है, ओके। जैसे कि वी हैव से प्रिंट एफ एंड हेलो स्लैश बी वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, अब ये जो स्लैश बी इधर लिखा हुआ है ये अपने लेफ्ट में जो एक कैरेक्टर है उसको खा देता है, अपने लेफ्ट में जो एक कैरेक्टर है उसे खा जाता है, ओके। तो फिर आपका आउटपुट रहेगा हेल वर्ल्ड, आपका आउटपुट रहेगा हेल वर्ल्ड, ओके। ओ जो है स्लैश बी ने खा दिया, दैट इज बैक स्पेस वाला एस्केप सीक्वेंस। अभी हमें यह भी समझना है कि हम इसको एस्केप सीक्वेंस क्यों कहते हैं, ओके, ठीक है। और चौथा है स्लैश आर, दैट इज कैरेज रिटर्न। अब स्लैश आर का जो बिहेवियर है ये कई बार सिस्टम डिपेंडेंट रहता है स्लैश आर का, ओके। बट एक जो कॉमन बिहेवियर है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन हो सकता है कि ये बिहेवियर आपकी मशीन में वेरी करे, मशीन टू मशीन वेरी करे, ओके, ठीक है। तो फिर मैंने लिखा डबल कोट में हेलो स्लैश आर वर्ल्ड,
तो फिर हो सकता है आपका आउटपुट रहे ओनली वर्ल्ड। स्लैश आर इज कैच रिटर्न। तो स्लैश आर क्या कहता है, मेरे लेफ्ट में जो भी है आई विल इरेज इट, राइट में जो है मैं उसे रखूंगा। बट ये फिर भी मैंने कहा इट मे चेंज। इट मे चेंज इन योर मशीन। समझ गए हो? ठीक है। तो अब ये रहे एस्केप सीक्वेंस। अब ये जो एस्केप सीक्वेंसेस है, इन्हें एस्केप सीक्वेंस क्यों कहा जाता है ये जरा समझते हैं। देखो, हमारे पास एक कैरेक्टर है यन। यन क्या है? यन है अल्फाबेट। एन क्या है? एन है अल्फाबेट, राइट। लेकिन स्लैश एन क्या है? स्लैश एन है न्यू लाइन। ओके, इसका मतलब यन का जो ओरिजिनल मीनिंग है अल्फाबेट, उसे निकाल के उसे एक नया मीनिंग दिया, दैट इज न्यू लाइन। बस ये नया मीनिंग कब मिलेगा? जब आपके यन के साथ स्लैश भी जुड़ा होगा, तब आपको ये वाला मीनिंग मिलेगा न्यू लाइन का। ओके। तो बस सी ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनके आगे स्लैश जोड़ा और उसे एक नया मीनिंग दे दिया। और ये स्लैश से जुड़े हुए ये जो कैरेक्टर्स है, इन्हें कहा जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। व्हाई एस्केप सीक्वेंसेस? क्योंकि सी ने इनका मीनिंग जो है, ओरिजिनल मीनिंग, वो चेंज कर दिया। ओरिजिनल मीनिंग से उन्हें एस्केप कर दिया और कोई नया मीनिंग दे दिया, इसलिए उन्हें कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। तो सिलेक्शन का मतलब है न्यू लाइन, राइट। ठीक है। तो ये स्लैश वाले मतलब क्लियर हो गए, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी, वी कॉल देम एस्केप सीक्वेंसेस। वी कॉल देम व्हाट? एस्केप सीक्वेंसेस। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, समझ गए? अब थोड़ा अंदर जाके चल के देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस मतलब एक्चुअली क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, एवरी एस्केप सीक्वेंस is a character which has an ASCII value. Every skip sequence is a character which has an ASCII value, and you can access that ASCII value using %d or using %c. Okay, ASCII value access करने के लिए %d ही चाहिए। क्लियर हुआ? राइट। अब लिखो आगे एस्केप सीक्वेंसेस। लिखो उसमें फॉलोइंग आर सम एस्केप सीक्वेंसेस। लिखो उसमें स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी स्लैश आर, उनका मतलब भी आगे लिखा हुआ है, वो मतलब भी लिखो। और नीचे ये एग्जाम्पल में 4 प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट भी लिखो। लिहून टाका पटापट, झालं की मला सांगा बाळांनो। और ये नोट भी लिख लेना, ऑलवेज मेंशन स्किप सीक्वेंसेस इन डबल कोट्स बिकॉज वी वांट देम टू वर्क ऑन कंसोल, और वी वांट टू सेंड देम ऑन कंसोल। उनका कंसोल पे जाना जरूरी है, इसलिए वी ऑलवेज राइट देम इनसाइड डबल कोट्स। लिहून झालं की सांगा रे।
कंटाळायचं नाही रे, 10 ते 11 लेक्चर आहे म्हणून कंटाळायचं नाही बाळांनो. शिकणं फार गरजेचं आहे आणि तुम्ही थोडंसं लेटच केलेलं आहे. पण ठीक आहे, फर्स्ट इयरमध्ये आहोत तर आपण करू शकतो. फर्स्ट इयर संपेपर्यंत आपलं C++ दोन्ही व्हायला पाहिजे. बट आपलं फर्स्ट ईयर्स थोड़ा लेट शुरू होता है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये हम कवर कर लेंगे। और ये जब तक नहीं करोगे सीपीपी होना मुश्किल है। चला झाले का, लिहून झाले की सांगा पटकन। चलो ठीक है, जायचं का पुढं? ओके, नाउ सी, एवरी एस्केप सीक्वेंस जो है, हर एक एस्केप सीक्वेंस हमने इधर लिखा हुआ है, क्या है वो एक कैरेक्टर है। वो एक कैरेक्टर है, इसका मतलब हम उसे सिंगल कोट में मेंशन कर सकते हैं। एंड हियर कम्स द एक्सेप्शन, हियर कम्स द वेरिएशन ऑफ द रूल। कैरेक्टर कैर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते वक्त जो वैल्यू लिखे होंगे वो हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। एंड सिंगल कोट कंटेन्स वैल्यू ऑफ सिंगल कैरेक्टर ओनली। वैल्यू ऑफ व्हाट? सिंगल कैरेक्टर ओनली। समझ गए हो? ठीक है, तो ये उसका वेरिएशन है या फिर एक्सेप्शन है। कैसे है ये भी अब जरा देखते हैं। क्या कहा हमने यहाँ? एव्हरी एस्केप सिक्वेन्स इज ए करेक्टर, राईट। बाकी बघा, यांचं काम तुम्हाला क्लियर झाले का बाळांनो? एकदा चेक करा, काम इनका क्लियर हो गया है? चलो एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सी, तो हमारे पास है एक सिंपल सा प्रिंट एफ। ठीक है, से वी हैव प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। डन। तो स्लैश इन के साथ अभी हम जा रहे हैं। चलो इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स कंपाइल इट एंड रन। और ये देखो, हेलो के नीचे वर्ल्ड आया। स्लैश एन तो सबको पता है अभी। और अगर मैं ये स्लैश एन यहां से हटा के इसको कर दूं टी, ओके, इसको कर दूं टी, लेट्स सेव इट, तो टैब वाला होता है, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं टैब। ओके, आ गए, देखो सेट ऑफ स्पेसेस है। अभी कितनी स्पेसेस है देखते हैं, एक, ओके, ठीक है, बट सेट ऑफ स्पेसेस था, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो स्लैश टी वर्ड, स्लैश टी मतलब टैब, सेट ऑफ स्पेसेस वही। अगर अब स्लैश बी लिख दे, बैक स्पेस, तो मैंने क्या कहा था, एक कैरेक्टर जो है वो खा जाता है। लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन। और ये देखो आउटपुट क्या आया, हेल वर्ल्ड। मैंने कहा था लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर वो खा जाता है। स्लैश बी बैक स्पेस है ना, ये कीबोर्ड वाला जो बैक स्पेस है ऐसे ही काम कर रहा है ये सेम। ठीक है, और फिर क्या था, स्लैश आर। अब ये थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, बट स्लैश आर कहता है लेफ्ट साइड का पूरा डेटा मैं हटा दूंगा। ओके, सो लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन। और रन करने के बाद देखो पूरा का पूरा हेलो गया और सिर्फ वर्ल्ड आया। पूरा का पूरा हेलो गया और सिर्फ वर्ल्ड आया। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। चारों एस्केप सीक्वेंसेस समझ गए। एस्केप सीक्वेंसेस भी कैरेक्टर्स है तो उन्हें डबल कोट में लिखना जरूरी है। वो भी कैरेक्टर्स है इसलिए उन्हें डबल कोट्स में लिखना जरूरी है। ठीक है, वैसे वेरिएशन उसमें भी है, सिंगल कोट में भी लिखे जा सकते हैं, बट चलो अभी तो इतना काफी है हमारे लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्या कह रहा है, एवरी स्किप सीक्वेंस इज ए कैरेक्टर विच हैज एन अस्की वैल्यू। ओके, तो क्या हम वो अस्की वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हैं कि भाई कौन से स्किप सीक्वेंस को कौन सी अस्की वैल्यू है। ठीक है, तो चलो मैंने लिखा एक मेन फंक्शन, हमारे पास है से इंट मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में मैंने लिया है कैर सी एच। डन। अभी सी एच को एक कैरेक्टर असाइन करते हैं, और ये वाला कैरेक्टर असाइन होना देखो पॉसिबल है, सिंगल कोट में स्लैश एन सेमीकोलन, सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में स्लैश एन सेमीकोलन। ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी कोई कैरेक्टर आप वेरिएबल में स्टोर करने जाते हो, उसकी अस्की वैल्यू का बाइनरी उसमें स्टोर हो जाता है। क्या स्टोर हो जाता है? अस्की वैल्यू का बाइनरी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अस्की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। अब किसी भी कैरेक्टर की अस्की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सिंपली प्रिंट दैट कैरेक्टर using a %d format specifier, using what? %d format specifier। तो मैं इधर लिखूंगा printf ch is equal to %d comma ch। तो सी एच की अस्की वैल्यू जो है, स्लैश एन की अस्की वैल्यू यहाँ %d पे आएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, स्लैश एन की अस्की वैल्यू जो यूजुअली होती है 10, स्लैश एन की अस्की वैल्यू क्या होगी? 10। ठीक है, तो वो 10 जो है इधर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हो कि भाई सी एच जो है वो %d से प्रिंट किया जाए। सी एच कैसे प्रिंट करना है? सी एच को %d से प्रिंट कर देना है, और फिर अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये प्रिंट कर जाना चाहिए 10, लेकिन चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, क्या क्या डिस्कशन किया? हर एक स्किप सीक्वेंस जो है वो कैरेक्टर होता है जिसके पास अस्की वैल्यू होती है। अब हम बस वो अस्की वैल्यू प्रिंट करने आए हैं, लेकिन उससे पहले कैरेक्टर के बारे में हमने जो कुछ भी सोचा वो आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? देखो जरा एक बार सामने जो थ्योरी है आपकी, वो सारी ध्यान से पढ़ लो, सारी ध्यान से पढ़ लो। चलो हो गया? व्हाट्सअप ओके, अब आगे चलते हैं। सी, ये वाला जो प्रोग्राम है इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, देखो, तो ये हटा लेते हैं यहाँ से। लेट से वी हैव कैर सी एच, और मैं कह रहा हूँ सी एच को असाइन कर देते हैं सिंगल कोट में स्लैश एन। अब यहाँ वो रूल वायलेट हुआ कि सिंगल कोट में हमेशा एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, बट हमने अभी दो कैरेक्टर लिखे, एक स्लैश लिखा, एक एन लिखा, बट दोनों का कंबाइंड मीनिंग है सिंगल कैरेक्टर। दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या है? सिंगल कैरेक्टर, दैट इज स्लैश एन। ओके, तो फिर हम यहां लिखेंगे प्रिंट एफ सी एच इज इक्वल टू %d कॉमा सी एच, सी एच इज इक्वल टू %d कॉमा सी एच। तो सी एच के अंदर जो भी इसकी वैल्यू स्टोर हुई है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ओके, चलो सेव कर लेते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। और ये देखो
सी एच की अस की वैल्यू क्या मिली आपको 10 यानी जो न्यू लाइन कैरेक्टर है, इस न्यू लाइन कैरेक्टर की अस की वैल्यू क्या है 10 है, मतलब स्लैश इन की अस की वैल्यू 10 है। ठीक है, वैसे ही आप किसी भी वेरिएबल किसी भी वैल्यू की स्लैश इन सॉरी अस की वैल्यू जो है उसे चेक कर सकते हो किसी की भी। चलो स्लैश टी की कर लेते हैं। तो मैंने कहा फंक्शन F9 कंपाइल हुआ एंड रन, और स्लैश टी की है 9। चलो एक काम कर लेते हैं, कैपिटल जेड की चेक कर लेते हैं, कैपिटल जेड। ओके, सेव किया हमने इसको, देन कंपाइल एंड रन कैपिटल जेड, और कैपिटल जेड की एस की वैल्यू देखो क्या मिली 90। ये सारे एस की वैल्यू जो है आप कंफर्म कर सकते हो। बस ये समझो कि किस तरह से हम एस की वैल्यू को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम एस की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। लिख लो, ये वाला प्रोग्राम लिख लो। टाइटल दो ऊपर, हाउ टू प्रिंट एस की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। एस की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर, चलो क्लियर हुआ। राइट, देखो जीरो का भी देख लो, बट जीरो सिंगल कोट में मेंशन होना जरूरी है। सिंगल कोट के बाहर निकाला तो वो खुद एक अस्की वैल्यू बन जाता है, क्योंकि वो खुद एक इंटीजर बन जाता है। ओके, सेव कर लेते इसको एंड रन। तो सी एच इज इक्वल टू व्हाट 48, सी एच इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये जीरो अगर हमने सिंगल कोट में मेंशन किया तो ये बना कैरेक्टर, और अगर हमने इसके सिंगल कोट हटाए तो ये बनेगा जीरो इंटीजर वैल्यू। ओके, ठीक है, तो अभी बस ये याद रखना, सिंगल कोट वाला जीरो और विदाउट सिंगल कोट वाला जीरो। समझ गए। 9 की भी इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। वी हैव फंक्शन F9 एंड रन। ओके, 9 की इसकी वैल्यू है 57। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की एस की वैल्यू जो है उसे चेक कर सकते हो। ओके, एंड सी हैव यू अंडरस्टूड स्लैश एन और एस्केप सीक्वेंसेस। ये जो एस्केप सीक्वेंसेस है, वी मोस्टली यूज देम टू फॉर्मेट आवर आउटपुट। ओके, we mostly use them to what format our output, to format your output। किसको? एस्केप सीक्वेंसेस को। ओके, ये एक नोट वहां पे ऐड कर देना, हमेशा डबल कोट में लिखना, स्लैश जो है वो बैक स्लैश वाला स्लैश ही वापर यूज करना। ठीक है, बैक स्लैश वाला स्लैश ही यूज करना है स्लैश इन स्लैश टी में। ये वाला भी एग्जांपल नोट कर लो। ये हमने सी एच को डायरेक्ट स्लैश न असाइन किया और फिर हम सी एच प्रिंट कर रहे हैं। तो कहीं पे सी एच अगर परसेंट डी से प्रिंट हुआ तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, परसेंट सी से प्रिंट हुआ तो लाइन ब्रेक होके कर्सर नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा। लाइन ब्रेक होके कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, मतलब आपका सी एच विथ स्लैश एन प्रिंट हुआ। मतलब क्या हुआ? आपका सी एच विथ स्लैश एन प्रिंट हो चुका। देखो क्लियर हो गया। एस्केप सिक्वेन्सेस बाळांनो समजलं का पहा, काही शंका असेल तर विचारा। एस्केप सीक्वेंसेस, तो हमने कैरेक्टर में क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी, पहला, हाउ टू असाइन वैल्यू टू कैर डेटा टाइप वेरिएबल। ओके, दूसरा,
हमने देखा व्हाट आर ASCII वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर। तीसरा हमने सोचा व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस एंड हाउ टू यूज देम। और चौथा हमने देखा एक्सचेंज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। बस ये एक्सचेंज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने एक रूल बस फॉलो करना है। इंट कैन बी प्रिंटेड यूजिंग %d और %c। ओके, ठीक है। कैर कैन बी प्रिंटेड यूजिंग %d और %c। बाकी फ्लोट और डबल जो है उन्हें अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर पता है और हम इनके लिए और कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते। तो ये एक्सचेंज वाली स्कीम जो है वो बस इंट और कैर के पास है। किसके पास है? इंट एंड कैर, राइट, ठीक है। तो कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या प्रिंट होगा ये भी हमने देखा। अगर आप इंट को प्रिंट करोगे %d से तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, %c से प्रिंट करोगे तो कैर वैल्यू प्रिंट होगी। और ये %d मतलब वही इंटीजर, %c मतलब कैर वैल्यू। अब आपको बस ये सोचना है क्या आपके पास इन चार क्वेश्चन के आंसर्स है। डू यू हैव आंसर्स फॉर दीज 4 क्वेश्चंस? ये बस आपको सोचना है। तो ये कैर डेटा टाइप क्लियर हुआ कि नहीं जरा देखो। कैर डेटा टाइप, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये वाला कन्वर्जन भी क्लियर हुआ कि नहीं जरा समझो। हो गया, ठीक है। तो बच्चों हमने डेटा टाइप्स देखे। कौन कौन से डेटा टाइप्स देखे? हमने इंट के साथ काम किया, हमने कैर के साथ काम किया, हमने फ्लोट के साथ काम किया, और ज्यादातर कभी हम डबल के साथ काम नहीं करते, बट हमने डबल भी देखा था। समझ गए? ठीक है। तो कैर डेटा टाइप समझ गए हो। सो इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये 4 बेसिक डेटा टाइप है। फिर हमने प्रिंटफ, स्कैनफ समझा था, और प्रिंटफ स्कैनफ के बाद हमने कैर डेटा टाइप को समझा। समझ गए? इज एवरीवन फैमिलियर विथ प्रिंटफ एंड स्कैनफ? क्लियर है सबको? ओके। तो अब कल से जो है बहुत ही जरूरी पॉइंट्स शुरू होने वाले हैं, दैट इज ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स इन सी, ओके। तो यहां से आगे कोई लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, ओके। और हम मोस्टली अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपलोड करना बंद कर सकते हैं। तो आप थोड़े सीरियसली लेक्चर्स अटेंड करने की बच्चों कोशिश करो, ओके। चलो, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हैप्पी दिवाली, सी यू टुमारो एट सेम टाइम एट 10 PM, ओके। कल रात को मिलते हैं 10 बजे।